नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चों कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी नाम को हिंदी में बदलना, हिंदी नाम को अंग्रेजी में बदलना, या फिर अंग्रेजी में किसी से बातें करना, या फिर अंग्रेजी में कोई मैसेज टाइप करना, या फिर अंग्रेजी में कोई एड्रेस लिखा है उसे पढ़ना नहीं आता है। तो आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। तो अगर आपको यह सभी चीज़ें आती हैं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी अच्छी तरीके से सीख जाऊं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए बच्चों। बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे अपने दोस्तों से, मित्रों से बातें किया जाता है। सब चीज़ें आज की वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा गया बच्चों, इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाने की 100% गारंटी मेरी है बच्चों। बस आपको लगातार हमारे साथ अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है बच्चों, देखिए लिखा गया यहाँ पर DEKHO। देखिए कैसे पढ़ेंगे, तो डी से बच्चों द बनता है। क्या बनता है? द बनता है। ई से बच्चों ए की मात्रा लिखते हैं। उसके बाद है KH, तो KH से आपका ख बनता है। ओ से ओ की मात्रा लिखा गया है देखो, DEKHO देखो। तो ई से हमने क्या सीखा? ए की मात्रा याद रखना है। ओ से हमने क्या सीखा? ओ की मात्रा, यही आपको याद रखना है। मात्राएं और अगर अक्षर आप याद रखेंगे तो आप धीरे धीरे सभी चीज़ें समझने लग जाएंगे। यह लिखा गया देखो, DEKHO देखो। उसके बाद KAISE, तो के से लिखेंगे क, AI से बच्चों आई की मात्रा लिखते हैं। यस से सौ लिखते हैं। ई से आप देखिए फिर आ गया ई, तो ए की मात्रा लगाएंगे ना, तो लिखा गया कैसे। उसके बाद DIKHA, तो डी से लिखेंगे द। आई से छोटी ई की मात्रा, KH से ख लिखेंगे। ए से आ की मात्रा लिखा गया है दिखा, DIKHA दिखा। उसके बाद HOTA, तो H से लिखते हैं ह। ओ से ओ की मात्रा, टी से त लिखते हैं। ए से आ की मात्रा लिखा गया है होता। आ रहा बच्चों समझ में? इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, कुछ नहीं करना आपको, बस वीडियो देखते रहना है, ध्यान से सुनते रहना है कि किस अक्षर को मैं क्या लिख रहा हूँ, किस अक्षर से कौन सी मात्रा बन रही है, यही सभी चीज़ें आपको ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। MAZA, अब यह लिखा गया बच्चों मज़ा। तो अगर किसी अक्षर में बच्चों मात्रा नहीं होती है, कोई अक्षर बिना मात्रा के हो, तो जब हम उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसके बगल में ए लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों ए लिखा गया ना ये वाला, तो इसका प्रयोग मात्रा के लिए नहीं है, यह बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए प्रयोग है। तो MA से आपको पूरा म लिखेंगे। उसके बाद जे से लिखेंगे ज, ए से आ की मात्रा लिखा गया मज़ा। ठीक है, तो इस माँ पर मात्रा नहीं है बच्चों, इसलिए यहाँ ए लिखा गया। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा लिखा, यम से माँ लिख दिया, ए से आ की मात्रा, जे से जा लिख दिया, ए से आ की मात्रा, तो लिखा गया माजा। तो माजा भी तो एक शब्द होता है, तो दोनों सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों शब्द सही हो जाएगा। माजा भी एक शब्द होता है, जैसे हम माजा ठंडा जो होता है ना, हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, उसे माजा कहते हैं ना, तो माजा हो गया, और यह मज़ा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों शब्द हो गया। अगर मान लीजिए माजा कोई शब्द नहीं होता तो ये गलत हो जाता और यह सही हो जाता। ठीक है, ऐसे आप याद रखेंगे। अगर आपको कोई शब्द नया समझ में आए तो आप दोनों लिखा कीजिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है। आगे MERA, M से मैं लिखते हैं, ई से ए की मात्रा, आर से र लिखते हैं, ए से आ की मात्रा लिखा गया है मेरा। उसके बाद BABU, तो बी से ब बनता है, ए से आ की मात्रा, बी से ब फिर लिखेंगे। यू से बच्चों ध्यान रखना है कि यू से बड़ाओं की मात्रा और छोटाओं की मात्रा दोनों का हम प्रयोग करते हैं। जहाँ पर जैसा यूज होता है वैसा लगा देंगे यू से। ठीक है बच्चों, याद रखना है। तो यू से हम बड़ाओं की मात्रा, ये लिखा गया है बाबू। ठीक है, उसके बाद MEST, तो यम से लिखेंगे माँ। अब इस माँ पर कोई मात्रा नहीं बच्चों, इसलिए यहाँ ए लिखा गया। यस और टी है, तो बच्चों ऐसा अगर अक्षर रहे कि एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, तो जो पहले वाला अक्षर होता है ना बच्चों वह आधा होता है।
तो यानी यस से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा, के से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा। तो यस से बनता है बच्चों सा, तो लिखेंगे आधा सा, और टी से लिखेंगे तो, लिखा गया मस्त। ठीक है, तो आधा अक्षर कैसे बनाया जाता है, एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिख दिया जाता है, तो पहले वाला अक्षर को हम आधा बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद MELA, तो हम से लिखेंगे मौ, ई से ए की मात्रा, यल से लिखते हैं लौ, ए से आ की मात्रा, लिखा गया मेला। उसके बाद बच्चों अभी छोटे छोटे शब्दों को हम आपको बता रहे हैं, आगे की वीडियोज में हम इससे बड़े बड़े शब्दों को भी पढ़ना बताएंगे। पहले आप छोटे छोटे शब्दों को तो सीख लीजिए, पढ़ना लिखना कि कैसे पढ़ा जाएगा, तो आगे आपको बड़े से बड़े शब्दों को भी बताऊंगा कि कैसे आप उसे पढ़ेंगे, कैसे हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में कैसे बदलेंगे, सब चीज़ें आपको बताऊँगा। DIYA, तो डी से लिखते हैं बच्चों द, आई से लिखते हैं छोटी की मात्रा, वाई से लिखते हैं य, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है दिया। उसके बाद DUKHI, तो डी से लिखते हैं बच्चों द, यू से छोटाओं की मात्रा, KH से लिखते हैं खा, आई से बड़ी ई की मात्रा, लिखा गया है दुखी। क्या लिखा गया, दुखी। उसके बाद JAISE, जे से ज बनता है, AI से आई की मात्रा, यस से स्व बनता है, ई से ए की मात्रा, लिखा गया है जैसे। उसके बाद PANI, पी से प बनता है, ए से आ की मात्रा, एन से ना लिखते हैं, आई से बड़ी की मात्रा बनाते हैं, लिखा गया है पानी। देखिए बच्चों, जैसे हमने बताया कि यू से छोटाओं की मात्रा व बड़ाओं की मात्रा दोनों लिखते हैं, उसी तरीके से बच्चों आपको याद रखना है कि आई से छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों के लिए हम आई का ही प्रयोग कर देते हैं, ज़्यादातर यही प्रयोग होता है। ठीक है, तो यह दोनों चीज़ आपको याद रखना है। यू से हम छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा दोनों यूज़ करेंगे, उसी तरीके से आई से हम छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, UNKA, देखिए अब यहाँ पर यू है तो आप कहेंगे छोटाओं की मात्रा लगाइए या बड़ाओं की मात्रा, नहीं बच्चों, यहाँ पर ना तो छोटाओं की मात्रा लगेगा ना बड़ाओं की मात्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ शुरू में है, तो शुरू में अगर रहता है तो इससे आपका पूरा का पूरा अक्षर लिखना होगा, मात्रा नहीं। तो छोटाऊ लिखेंगे, यन से लिखेंगे नौ, के से लिखेंगे क, ए से आ की मात्रा, लिखा गया उनका। उसके बाद GORA, तो जी से लिखते हैं ग, ओ से ओ की मात्रा, आर से र बनता है, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है गोरा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस तरीके से और भी वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कर देना है यस। क्या कमेंट करना है? यस। तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इस तरीके से और भी वीडियो चाहिए। कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, मैं आपका कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा, बस आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे लिखा गया बच्चों NISHAN, तो एन से लिखते हैं नौ, आई से हमने बताया छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, SH से लिखेंगे बड़ा शाह, ए से आ की मात्रा बनता है, एन से नौ लिखते हैं निशान। क्या लिखा गया? निशान। उसके बाद YATRA, तो वाई से लिखते हैं य। उसके बाद ए से आ की मात्रा, TR से बच्चों त्र बनता है। क्या बनता है? त्र। TR से त्र, ए से आ की मात्रा, लिखा गया यात्रा। क्या है? यात्रा। उसके बाद NACHO, तो एन से लिखते हैं नौ, ए से आ की मात्रा, CH से चौ बनता है, ओ से ओ की मात्रा, लिखा गया है नाचो। आ रहा समझ में? उसके बाद KUSUM, तो के से क लिखते हैं, यू से छोटाओं की मात्रा, एस से श लिखते हैं, यू से छोटाओं की मात्रा, एम से मैं लिखते हैं, लिखा गया है कुसुम। उसके बाद KUTIYA, तो के से लिखते हैं बच्चों क, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, टी से लिखेंगे ट, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, लिखा गया है कुटिया। एक शब्द और बन सकता है बच्चों, क्या? देखिए के से मान लीजिए हम लिखते हैं क, यू से छोटाओं की मात्रा, टी से इस बार हम त लिखेंगे। क्या लिखेंगे? त। आई से छोटी की मात्रा, वाई से यह बनता है, ए से आ की मात्रा है, तो लिखा गया कुतिया। चाहे कुटिया बोलिए चाहे कुतिया, दोनों शब्द ऐसा ही लिखा जाएगा। कैसे? ऐसे ही लिखा जाएगा। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, दोनों शब्द बन सकता है क्योंकि दोनों भी शब्द होता है। चाहे कुटिया आपको लिखना है तो वो भी ऐसे लिखेंगे, और चाहे कुतिया लिखना है तो भी ऐसा ही लिखा जाएगा। आगे SIKKA, तो एस से लिखते हैं सा,
आई से छोटी की मात्रा। अब यहाँ पर है बच्चों डबल के, तो अगर एक अक्षर बच्चों 2 बार लिखा रहता है, एक अक्षर 2 बार लिखा रहे, जैसे यहाँ पर के है 2 बार लिखा है, तो अगर एक अक्षर 2 बार रहता है तो एक अक्षर से आपको आधा बनाना है अक्षर और एक से पूरा बनाना है। तो के से बनता है क, तो लिखेंगे आधा क, और एक के से आपको पूरा क लिखना है। ए से आ की मात्रा लिखा गया सिक्का। ठीक है, तो ऐसा अगर अक्षर है बच्चों कि 2 बार लिखा रहे तो पहले वाले से आधा बनाएंगे और दूसरे वाले से पूरा बना देंगे। उसके बाद PAPPU, तो PA से आपको पूरा प लिखना है। क्यों? क्योंकि प पर मात्रा नहीं है ए। डबल पी है, तो डबल पी है तो हमने बताया कि अगर एक अक्षर 2 बार रहे तो एक से आधा एक से पूरा, तो पी से बनता है प, तो लिखेंगे आधा प, पी से फिर प लिखेंगे, यू से बड़ा यू, ये लिखा गया पप्पू। समझ में आ गया बच्चों आधा अक्षर कैसे लिखेंगे? या डबल वाला मतलब 2 बार अगर रहता है, जैसे डबल के है तो आधा क और पूरा क लिखेंगे। ऐसे अगर डबल यस रहता है तो एक यस से आधा बनाते हैं, एक से पूरा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। डबल पी है तो एक से आधा प लिखेंगे, एक से पूरा प लिखेंगे, ऐसे याद रखेंगे। आगे DUKAN, तो डी से लिखते हैं द, यू से छोटाओं की मात्रा, के से क लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, एन से नौ लिखा गया दुकान। उसके बाद MRINAL, तो यम से लिखते हैं माँ, और आई से बच्चों री की मात्रा होती है, एन से लिखते हैं नौ, ए से आ की मात्रा, एल से ल लिखा गया मृणाल। तो आर आई से री की मात्रा होती है। आगे लिखा गया DILASHA, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा, एल से लिखेंगे ल, ए से आ की मात्रा, एस से श लिखेंगे, ए से आ की मात्रा लिखा गया दिलासा। क्या लिखा गया बच्चों? दिलासा। उसके बाद PULIYA, तो पी से लिखते हैं प, यू से छोटाओं की मात्रा, एल से ल लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा, वाई से य लिखते हैं, ए से आ की मात्रा लिखा गया है पुलिया। उसके बाद PULAV, तो पी से लिखते हैं प, यू से छोटाओं की मात्रा, एल से ल लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, वी से व लिखते हैं, लिखा गया पुलाव। आ रहा बच्चों समझ में? आगे MUKUT, तो एम से म लिखते हैं, यू से छोटाओं की मात्रा, के से क लिखते हैं, यू से छोटाओं की मात्रा, टी से ट, तो लिखा गया मुकुट। उसके बाद MISHRA, तो एम से लिखते हैं म, आई से छोटी की मात्रा, और SHR से बच्चों SHR, इससे आपको सर बनाना है। क्या बनाना है? सर बनाते हैं ना ऐसा, तो यह सर हो गया। और ए से आ की मात्रा लिखा गया मिश्रा, तो SHR से आपको क्या बनाना है? सर, ये वाला याद रखना है, सर बनता है। उसके बाद SUJATA, तो एस से लिखते हैं 100, यू से छोटाओं की मात्रा, जे से लिखते हैं ज, ए से आ की मात्रा, टी से तो लिखते हैं, ए से आ की मात्रा लिखा गया सुजाता। उसके बाद KURTA, देखिए KURTA यहाँ पर है, तो के से लिखेंगे बच्चों का, यू से छोटाओं की मात्रा, आर और टी है बच्चों, तो यहाँ पर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा है, तो यह आर से जो भी बनेगा आधा होगा, तो आर से बनता है र, तो आधा र होगा। तो लिखा गया बच्चों कुर्ता, तो कुर्ता में ऊपर वाला रा लगता है, तो सबसे पहले हम टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा, आर से यह ऊपर वाला रा लगाएंगे, तो लिखा गया कुर्ता। ठीक है, इस तरीके से तो यह कुर्ता हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिए, आगे लिखा गया MURGA, तो लिखा गया मुर्गा, तो मुर्गा में भी ऊपर वाला रा लगता है, तो हम से लिखेंगे म, यू से छोटाओं की मात्रा, आर से ऊपर वाला रा होगा, तो सबसे पहले जी से ग लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आर से ऊपर वाला रा हो गया मुर्गा। उसके बाद DIKHAI, तो डी से लिखेंगे द, आई से छोटी की मात्रा, के एच से ख लिखेंगे, ए से आ की मात्रा, आई से हमको आप यहाँ पर ना तो छोटी की मात्रा लगाना है ना तो बड़ी की मात्रा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर ख पर पहले से ही मात्रा लगाया गया है, तो इसलिए हम इसके साथ ना तो छोटी की मात्रा ना तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक अक्षर पर 2 मात्रा नहीं लगती हैं, इसलिए आपको पूरा का पूरा यहाँ छोटी ई या बड़ी ई लिखना है, तो लिखेंगे बड़ी ई, लिखा गया दिखाई। उसके बाद KINARA, तो के से क लिखते हैं, आई से छोटी की मात्रा, एन से न लिखते हैं, ए से आ की मात्रा, आर से र, ए से आ की मात्रा लिखा गया किनारा। उसके बाद BECHO, तो बी से ब लिखते हैं, ई से ए की मात्रा, CH से च लिखते हैं, ओ से ओ की मात्रा लिखा गया बेचो।
उसके बाद LANDAN, तो L से लिखते हैं लौ, AN से बच्चों अंक की मात्रा, D से लिखते हैं द, उसके बाद द पर कोई मात्रा नहीं, AN से लिखेंगे न, लिखा गया लंदन। उसके बाद JAMUN, तो J से लिखते हैं जौ, A से आ की मात्रा, M से लिखते हैं मौ, U से छोटा ओ की मात्रा, N से न लिखते हैं, लिखा गया जामुन। उसके बाद SAHIL, तो S से लिखते हैं सौ, A से आ की मात्रा, H से लिखते हैं हा, I से छोटी की मात्रा, L से लौ बनता है, लिखा गया साहिल। उसके बाद DIMAG, D से लिखते हैं दौ, I से छोटी की मात्रा, M से म बनता है, A से आ की मात्रा, G से ग, लिखा गया है दिमाग। उसके बाद लिखा गया बच्चों KHARAB, तो KH से ख बनता है, इस ख पर कोई मात्रा नहीं, R से लिखेंगे र, A से आ की मात्रा, B से ब, लिखा गया है खराब। उसके बाद DEVIKA, D से लिखते हैं द, E से ए की मात्रा, V से व लिखते हैं, I से छोटी की मात्रा, K से क लिखते हैं, A से आ की मात्रा, लिखा गया देविका। उसके बाद PATHIK, तो P से लिखते हैं प, मात्रा नहीं है, TH से लिखेंगे थ, I से छोटी की मात्रा, K से लिखेंगे क, लिखा गया पथिक। समझ में आ रहा बच्चों? इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे आप समझने लगेंगे। आगे AVTAR, तो A से लिखते हैं छोटा आ, V से लिखेंगे व, T से त लिखेंगे, A से आ की मात्रा, R से र, लिखा गया है अवतार। उसके बाद MAJDUR, तो M से लिखेंगे म पे कोई मात्रा नहीं, J से लिखेंगे ज, D से लिखेंगे द, U से बड़ाव की मात्रा, R से र, लिखा गया मजदूर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा बच्चों, तो यहाँ पर आपके लिए 3 शब्द है जिनका हिंदी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका हिंदी क्या होगा। कमेंट में लिखिएगा और साथ में अपना नाम भी लिखिएगा। और बच्चों एक बार बता दीजिएगा कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, एक बार ज़रूर कमेंट करके बताइए कि सर हम यहाँ से आपके वीडियो देखते हैं। तो आप ज़रूर लिख के बताइए कि आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं। नाम भी लिखिएगा, साथ में अपना एड्रेस भी लिखिएगा कि कहाँ से आप वीडियो देखते हैं, और इन शब्दों का हिंदी भी लिखिएगा। ठीक है बच्चों, कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आप अपने नाम के साथ, एड्रेस के साथ इनका हिंदी लिख के मुझे भेजते हैं तो कमेंट का रिप्लाई जरूर आपको करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।